सुबह का समय था। मोबाइल की स्क्रीन पर लाल रंग चमक रहा था। राहुल की उंगलियां कांप रही थीं। एक ही दिन में उसका आधा कैपिटल बाजार ने छीन लिया था। राहुल कोई नया इंसान नहीं था। उसने वीडियो देखे थे, रणनीति सुनी थी, फिर भी सवाल वही था, पैसा कमाना नहीं आया या पैसा बचाना नहीं आया। उसी दिन राहुल ने एक पुराने ट्रेडर से बात की, जिसने शांति से कहा, बाजार में जीतने वाले पहले पैसा नहीं कमाते, पहले कैपिटल को जिंदा रखते हैं। यहीं से राहुल को एहसास हुआ, समस्या ट्रेडिंग नहीं थी, समस्या सोच थी। क्योंकि वह हर दिन कमाने के बारे में सोचता था, बचाने के बारे में नहीं। आज इस वीडियो में हम उसी सोच को तोड़ने वाले हैं, जो ज्यादातर लोगों का कैपिटल धीरे धीरे खत्म कर देती है। अगर आपने भी कभी सोचा है कि सही होने के बावजूद पैसा क्यों घटता जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए है। यह वीडियो आपको कोई जादुई रणनीति नहीं सिखाएगा, यह आपको वह सोच सिखाएगा जिससे सफल ट्रेडर सालों तक बाजार में टिके रहते हैं। हम बात करेंगे उन आदतों की, उन फैसलों की और उन गलतियों की जिनसे बचकर ही कैपिटल सुरक्षित रहता। यह कहानी सिर्फ राहुल की नहीं है, यह कहानी हर उस इंसान की है जिसने ट्रेडिंग में उम्मीद लगाई और जवाब में नुकसान पाया। इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है, क्योंकि शुरुआत में समझ आया तो आगे का हर हिस्सा अपने आप जुड़ता चला जाएगा। अब चलिए शुरू करते हैं उस पहले सच के साथ, जो हर सफल ट्रेडर जानता है, लेकिन ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। सफल ट्रेडर बनने की कहानी पैसा कमाने से नहीं शुरू होती। यह कहानी उस दिन से शुरू होती है जब इंसान यह समझ लेता है कि बाजार में सबसे कीमती चीज मुनाफा नहीं, कैपिटल है। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग की शुरुआत जोश में करते हैं, स्क्रीन देखते हैं, चार्ट चलते हुए देखते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि बस सही मौका मिल जाए, आज सब बदल जाएगा। लेकिन जो लोग लंबे समय तक बाजार में टिके रहते हैं, वे इस जोश से बहुत दूर रहते हैं, क्योंकि उन्होंने यह सच जल्दी समझ लिया होता है कि बाजार भावनाओं से नहीं, अनुशासन से चलता है। सफल ट्रेडर जब बाजार खोलता है तो उसका पहला सवाल यह नहीं होता कि आज कितना कमा सकता हूं। उसका पहला सवाल होता है कि आज मैं कौन सी गलती नहीं करूंगा। यही सोच उसे भीड़ से अलग करती है, क्योंकि भीड़ हमेशा कमाने की जल्दी में रहती है और जल्दी हमेशा नुकसान की तरफ ले जाती है। एक आम ट्रेडर हर मौके को अवसर समझता है, लेकिन सफल ट्रेडर जानता है कि हर अवसर सही नहीं होता और गलत अवसर पर लिया गया सही फैसला भी नुकसान दे सकता है। यही वजह है कि सफल ट्रेडर ट्रेड लेने से पहले खुद से ईमानदारी से पूछता है, क्या यह ट्रेड मेरे नियमों के अनुसार है या सिर्फ मेरे मन की इच्छा है। अगर जवाब नियमों से बाहर होता है तो वह ट्रेड नहीं लेता, चाहे सामने कितना भी आकर्षक मुनाफा क्यों न दिख रहा हो। यहीं पर कैपिटल बचता है, क्योंकि कैपिटल बड़े नुकसान से नहीं, छोटे छोटे गलत फैसलों से खत्म होता है। सफल ट्रेडर यह मानकर चलता है कि बाजार उसे कुछ भी नहीं देने वाला, उसे जो मिलेगा वह उसकी तैयारी और अनुशासन का नतीजा होगा। इसलिए वह कभी भी पूरे भरोसे के साथ यह नहीं कहता कि यह ट्रेड पक्का सही है। वह बस इतना कहता है कि यह ट्रेड मेरी प्रक्रिया के अनुसार सही है। प्रक्रिया पर भरोसा रखना ही सफल ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि प्रक्रिया भावनाओं से ऊपर होती है। जहां आम ट्रेडर नुकसान होने पर खुद को कोसता है, वहीं सफल ट्रेडर नुकसान को व्यापार की लागत मानता है। वह जानता है कि जैसे किसी दुकान में किराया और बिजली का बिल देना पड़ता है, वैसे ही ट्रेडिंग में नुकसान देना पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यह नुकसान नियंत्रित होना चाहिए। सफल ट्रेडर कभी भी एक ही दिन में खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करता। वह जानता है कि बाजार हर दिन खुलता है, लेकिन कैपिटल एक बार खत्म हुआ तो वापसी मुश्किल होती है। इसलिए उसकी प्राथमिकता हमेशा एक ही रहती है, आज सही साबित होना जरूरी नहीं, आज जिंदा रहना जरूरी है। यही सोच उसे हर ट्रेड में संभल कर चलना सिखाती है। उसे सिखाती है कि इंतजार करना भी एक फैसला है। जब बाजार साफ नहीं होता, जब दिमाग शांत नहीं होता, तब सफल ट्रेडर कुछ नहीं करता, और यही कुछ न करना उसे नुकसान से बचा लेता है। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है, और यही आदत कैपिटल की रक्षा करती है, क्योंकि बाजार में वही टिकता है जो खुद पर नियंत्रण रखता है। सफल ट्रेडर की यह सोच बाहर से साधारण लगती है,
लेकिन इसी साधारण सोच के कारण उसका कैपिटल सुरक्षित रहता है और उसकी यात्रा आगे बढ़ती रहती है। जब सोच साफ हो जाती है तभी असली खेल शुरू होता है, क्योंकि बाजार में नुकसान सोच से नहीं, जोखिम को नजरअंदाज करने से होता है। सफल ट्रेडर यह अच्छी तरह जानता है कि हर ट्रेड में खतरा छुपा होता है, इसलिए वह खतरे को हटाने की कोशिश नहीं करता बल्कि उसे सीमित करता है। यहीं पर अधिकतर लोग गलती कर बैठते हैं। वे मान लेते हैं कि सही विश्लेषण मतलब सुरक्षित ट्रेड, जबकि सच्चाई यह है कि सही विश्लेषण भी गलत साबित हो सकता है। सफल ट्रेडर इस सच्चाई को पहले ही स्वीकार कर लेता है, इसलिए वह हर ट्रेड में यह तय करता है कि अगर बाजार उसके खिलाफ गया तो उसे कितना नुकसान सहना है। वह नुकसान को भाग्य पर नहीं छोड़ता, वह नुकसान को पहले से तय करता है और यही तय किया हुआ नुकसान उसके कैपिटल की रक्षा करता है। आम ट्रेडर नुकसान से डरता है, सफल ट्रेडर नुकसान को नियंत्रित करता है और यही अंतर समय के साथ बहुत बड़ा बन जाता है। सफल ट्रेडर कभी भी पूरे भरोसे के नाम पर बड़ा जोखिम नहीं लेता, क्योंकि वह जानता है कि भरोसा भावना है और भावना बाजार में सबसे कमजोर चीज होती है। वह हर ट्रेड को एक संभावना की तरह देखता, न कि एक गारंटी की तरह, और संभावना के साथ हमेशा जोखिम जुड़ा होता है। इसलिए वह अपने कैपिटल का बहुत छोटा हिस्सा ही एक ट्रेड में लगाता है, ताकि एक गलत फैसला उसकी पूरी मेहनत को खत्म न कर दे। यही कारण है कि जब लगातार कुछ ट्रेड गलत भी हो जाते हैं तब भी उसका दिमाग शांत रहता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका कैपिटल अभी सुरक्षित है। जहां आम ट्रेडर नुकसान के बाद तेजी से बड़ा ट्रेड लेता है, वहीं सफल ट्रेडर वहीं रुक जाता है और खुद से सवाल करता है कि गलती कहां हुई। वह बाजार से लड़ने की कोशिश नहीं करता, वह अपनी प्रक्रिया को देखता है और उसी में सुधार करता है। सफल ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा नियम यह होता है कि कोई भी एक ट्रेड इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि वह रात की नींद छीन ले। अगर ट्रेड लेने के बाद दिल की धड़कन तेज हो रही है तो वह समझ जाता है कि जोखिम जरूरत से ज्यादा है। इसलिए वह अपने फैसलों को सरल रखता है ताकि दिमाग शांत रहे और भावनाएं नियंत्रण में रहें। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है कि हर ट्रेड से पहले जोखिम दिखने लगता है, मुनाफा नहीं। और जब इंसान पहले जोखिम देखना सीख जाता है, तभी कैपिटल अपने आप सुरक्षित रहने लगता है। सफल ट्रेडर जानता है कि बाजार रोज मौका देगा, लेकिन वही मौका काम आएगा जिसके लिए कैपिटल बचा हुआ होगा। इसलिए वह बड़े सपनों से पहले छोटे नुकसान को संभालना सीखता है, क्योंकि यही समझ उसे लंबी दौड़ में आगे रखती है। यही जोखिम को समझने की कला सफल ट्रेडर को आम भीड़ से अलग करती है और उसके कैपिटल को धीरे धीरे मजबूत बनाती है। जोखिम समझ में आने के बाद भी बहुत से लोग बाजार में टिक नहीं पाते, और इसकी सबसे बड़ी वजह कोई रणनीति नहीं, बल्कि इंसान का अपना मन होता है। ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम बाजार को समझना नहीं, खुद को समझना होता है, क्योंकि बाजार तो हर दिन वही रहता है, बदलता इंसान है। जब ट्रेड हमारे पक्ष में जाता है तब लालच धीरे से दिमाग में जगह बना लेता है और कहता है कि अभी मत निकलो, और मिल सकता है। और जब ट्रेड उल्टा जाता है तब डर बोलता है कि अभी मत काटो, शायद वापस आ जाए। सफल ट्रेडर इन दोनों आवाज़ों को पहचानता है, लेकिन उनके अनुसार फैसला नहीं करता। वह जानता है कि लालच और डर दोनों का अंत एक ही जगह होता है, कैपिटल के नुकसान पर। आम ट्रेडर नुकसान को व्यक्तिगत अपमान की तरह लेता है। उसे लगता है कि बाजार उसे गलत साबित कर रहा है। यही भावना उसे बदला लेने पर मजबूर करती है और वह बिना सोचे समझे अगला ट्रेड ले लेता है। सफल ट्रेडर यहाँ बिल्कुल अलग होता है। वह नुकसान को अपनी पहचान से नहीं जोड़ता, वह उसे सिर्फ एक परिणाम मानता है। उसके लिए नुकसान यह नहीं बताता कि वह गलत है, नुकसान बस यह बताता है कि यह ट्रेड काम नहीं किया। इस सोच के कारण वह शांत रहता है, और शांत दिमाग ही सही फैसले ले सकता है। सफल ट्रेडर कभी भी नुकसान के बाद तुरंत नया ट्रेड नहीं लेता। वह पहले खुद को सामान्य स्थिति में लाता है। वह जानता है कि भावनात्मक दिमाग हमेशा गलत दिशा में ले जाता है। इसी तरह मुनाफे के समय भी वह खुद को रोकता है, क्योंकि लगातार मुनाफा आत्मविश्वास को धीरे धीरे घमंड में बदल देता है। घमंड इंसान को नियम तोड़ने पर मजबूर करता है, और नियम टूटते ही कैपिटल खतरे में आ जाता है।
इसलिए सफल ट्रेडर हर ट्रेड को अलग रखता है। पिछला मुनाफा अगले फैसले को प्रभावित नहीं करने देता। वह यह नहीं सोचता कि आज सब सही चल रहा, इसलिए आज कुछ भी किया जा सकता है। वह हर बार वही प्रक्रिया दोहराता है, चाहे पिछला परिणाम कुछ भी रहा हो। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है कि बाजार के उतार चढ़ाव के साथ मन नहीं हिलता। जब मन स्थिर हो जाता है, तब कैपिटल अपने आप सुरक्षित रहने लगता है। सफल ट्रेडर समझता है कि भावनाएं खत्म नहीं की जा सकती, लेकिन उन्हें फैसले लेने से रोका जा सकता है। यही आत्मनियंत्रण उसे भीड़ से अलग करता है, क्योंकि भीड़ हमेशा भावना में चलती है। जब इंसान भावना से ऊपर उठकर ट्रेड करने लगता है, तभी ट्रेडिंग जुआ नहीं, व्यवसाय बनती है। और व्यवसाय में सबसे पहले खर्च नियंत्रित किया जाता है। यही खर्च यहाँ नुकसान होता है। इस समझ के साथ सफल ट्रेडर हर दिन बाजार में आता है, बिना डर के, बिना लालच के, सिर्फ अपनी प्रक्रिया के साथ। यही प्रक्रिया उसके कैपिटल को धीरे धीरे मजबूत बनाती है और उसे लंबे समय तक बाजार में टिकाए रखती है। जब सोच साफ हो जाती है, जोखिम सीमित हो जाता है और भावनाएं नियंत्रण में आने लगती हैं, तब ट्रेडिंग एक अलग रूप ले लेती है। तब यह शोर नहीं रहती, एक शांत प्रक्रिया बन जाती है। यहीं से सफल ट्रेडर की असली पहचान बनती है, क्योंकि अब वह बाजार से कुछ साबित करने नहीं आता, वह सिर्फ अपनी प्रक्रिया निभाने आता है। सफल ट्रेडर को यह अच्छी तरह समझ आ चुका होता है कि बाजार रोज मौका देता है, लेकिन हर मौके पर कूदना समझदारी नहीं होती। वह जानता है कि अवसर और लालच में बहुत पतली रेखा होती है, और जो इस रेखा को पहचान लेता है, वही कैपिटल को बचा पाता है। इसलिए वह सुबह बाजार खुलने से पहले खुद को तैयार करता है, दिमाग को शांत करता है और यह तय करता है कि आज नियम नहीं टूटेंगे। उसके लिए नियम कोई बोझ नहीं होते, नियम उसकी सुरक्षा होते हैं, क्योंकि उसने पहले देखा होता है कि नियम टूटते ही नुकसान कैसे बढ़ता है। वह अपने हर फैसले को सरल रखता है ताकि किसी भी स्थिति में भ्रम न हो, क्योंकि भ्रम सबसे पहले अनुशासन को तोड़ता है। सफल ट्रेडर यह स्वीकार कर चुका होता है कि कुछ दिन ऐसे भी होंगे जब वह कुछ नहीं करेगा, और वही दिन उसके कैपिटल के लिए सबसे सुरक्षित दिन होते हैं। उसे अब यह डर नहीं रहता कि अगर आज ट्रेड नहीं लिया तो मौका निकल जाएगा, क्योंकि वह जानता है कि बाजार कहीं नहीं भाग रहा। वह खुद को परिणाम से नहीं, प्रक्रिया से जोड़ता है, इसलिए उसे जल्दी नहीं होती, उसे साबित नहीं करना होता कि वह सही है। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है कि वह छोटे मुनाफे से खुश रहता है और छोटे नुकसान से परेशान नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि बड़े मुनाफे का रास्ता छोटे फैसलों से होकर ही गुजरता है। सफल ट्रेडर कभी भी एक दिन को अपनी पूरी यात्रा का फैसला नहीं बनने देता। उसके लिए हर दिन सिर्फ एक दिन होता है। वह समझता है कि ट्रेडिंग में निरंतरता सबसे बड़ी जीत है, और निरंतरता वहीं आती है जहां कैपिटल सुरक्षित रहता है। इसीलिए वह अपने कैपिटल के साथ सम्मान का व्यवहार करता है, उसे हथियार की तरह नहीं, संसाधन की तरह देखता है। जब कैपिटल को सम्मान मिलता है, तब फैसले अपने आप संतुलित हो जाते हैं। सफल ट्रेडर अपने नुकसान को सीमित रखता है ताकि मुनाफा खुद को दिखाने का मौका पा सके। वह जानता है कि बड़ा नुकसान सिर्फ पैसे नहीं छीनता, वह आत्मविश्वास भी छीन लेता है। इसलिए वह ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाता जो उसके भरोसे को कमजोर करे। धीरे धीरे ट्रेडिंग उसके लिए तनाव नहीं, एक सामान्य काम बन जाती है, जैसे कोई व्यवसाय रोज चलता है। यही स्थिति वह जगह है जहां ज्यादातर लोग पहुंचना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, क्योंकि यहां पहुंचने के लिए रणनीति नहीं, सोच बदलनी पड़ती है। यह समझना पड़ता है कि बाजार से लड़कर नहीं, बाजार के साथ चलकर कैपिटल बचता है। यह स्वीकार करना पड़ता है कि हर दिन जीत नहीं होगी, लेकिन हर दिन जिंदा रहना जरूरी है। यही जिंदा रहना आगे चलकर अनुभव बनता है, और अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक होता है। सफल ट्रेडर किसी एक दिन से नहीं, सालों की निरंतरता से बनता है, और इस पूरी यात्रा का एक ही आधार होता है, कैपिटल की सुरक्षा। निष्कर्ष, अगर इस पूरी बात को एक ही पंक्ति में समझना हो, तो इतना जान लीजिए कि ट्रेडिंग में जीतने वाला वह नहीं होता जो सबसे ज्यादा कमाता है, बल्कि वह होता है जो सबसे पहले अपने कैपिटल को बचा लेता है। जब कैपिटल सुरक्षित रहता है, तब सीखने का समय मिलता है, सुधार का मौका मिलता है
और आगे बढ़ने की जगह बनती है। लेकिन जब कैपिटल खत्म हो जाता है तब सब कुछ वहीं रुक जाता है। इसलिए अगर आप सच में ट्रेडिंग को एक लंबी यात्रा बनाना चाहते हैं तो आज से यह सोच अपनाइए कि मुनाफा लक्ष्य नहीं है, कैपिटल की सुरक्षा लक्ष्य है। यही सोच धीरे धीरे आपको उस जगह ले जाएगी जहां ट्रेडिंग जुआ नहीं, एक नियंत्रित और समझदार व्यवसाय बन जाती है।